सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हमें आचार्य श्री के आंसुओं की एक एक बूंद का जवाब चाहिए। यह बात कही पत्रकांड प्रकरण पर बोलते हुए सागर में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए। सबसे पहली बात गुरु जी के संज्ञान में जब आई, उनको जब पत्र पढ़ाए गए, चूँकि डायरेक्ट गुरु जी के पास पत्र नहीं पहुंचा करते थे, डाक के माध्यम से पत्र पहुंचा करते थे और वहाँ स्थानीय समिति तक पहुँचते और आचार्य के नाम पे कि आचार्य को ये पत्र, आचार्य के लिए पत्र आया है। तो संघस्थ मुनिराज जो रहते थे वो बता दिया करते थे कि आचार्य ऐसे ऐसे पत्र आपके पास आपके नाम से आए हैं। एक बार आचार्य महाराज जी को जब ये सब पत्र देखने मिले और उन्होंने पढ़े तो बड़ा दुख हुआ उनको और अंतरंग में ऐसी वेदना हुई और कहने लगे वो कि कोई पूर्व जन्म का बैरी आज हमसे बदला ले रहा है। हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बड़े निचले स्तर तक आचार्य भगवान के बारे में, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में, नवाचार उस समय निर्यापक सेवन थे तो उनके बारे में और निर्यापक श्री योग सागर जी के बारे में बड़ी गंदी भाषा का उपयोग करते हुए उन्हें आरोपित किया। गुरु जी बड़े दुखी हुए कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही गुरु जी की जब सारे विषय उनके संज्ञान में आया तो गुरु जी बोले इसकी जांच तो होना चाहिए। जांच के दौरान सीसी कैमरे के दौरान जब रंगे हाथों वो व्यक्ति पकड़ा गया और यहाँ तक कि उसने स्वीकार किया पुलिस हिरासत में कि अमुक व्यक्ति के माध्यम से हमें पत्र मिलते थे, हम भले ही ललितपुर वासी हैं लेकिन हम सागर शहर को इसलिए चुना कि हम पकड़े ना जाए। जब सीसी कैमरे कई जगह लगाए गए तब स्थिति ऐसी बनी कि कई जगह ट्रेस किया गया तो अलग अलग समय पर उसने पत्र डाले और जब उसको पकड़ा गया तो उसके पास पत्र पाए गए और न्यायिक हिरासत में उसने अपने बयान भी दिए कि हमें इस व्यक्ति के माध्यम से पत्र मिलते थे और इतना पैसा इस खाते में डायरेक्ट पहुंचा करता था। गुरुजी ने इस चीज़ को उल्लेखित किया कि देखो न्यायालय को अपना काम करने दो, ध्यान रखो न्यायालय जो काम करेगा पुख्ता करेगा, शासन अभी अंधा नहीं है, उसको काम करने दो। गुरुजी की अंतरंग भावना थी। गुरुजी ने अपनी अंतरंग भावना जब व्यक्त की तो कानूनी प्रक्रिया चालू हो गई। उसमें एक ऐसा भी वाकया हुआ कि जो अभियुक्त है उसमें उस अभियुक्त ने एक मुनि का नाम भी अंकित करवाया कि इनके माध्यम से ये कार्य होता है। गुरुजी के जब संज्ञान में आया तो गुरुजी का सिर्फ एक ही शब्द था कि देखो मुनि का नाम हटवाना उसमें से, ये यथाजात जी में अपमानित होगा, बदनाम होगा। लोग गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। मूल चीज़ थी गुरुजी ने ये चीज़ बड़ी गंभीरता से ली कि ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है ये कहीं अपमानित ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए। इस चीज़ को उन्होंने
और गुरुजी ने इसलिए थोड़ा सा उनको हटवाने का प्रयास किया कि नाम हट जाए, कहीं एक अवसर देना चाहिए स्थितिकरण का। जैन दर्शन में एक स्थितिकरण की प्रक्रिया है कि अगर साधु विचलित हो जाए, अपने पद पे रह के भ्रमित हो जाए, तो उसकी स्थिति उसको संभालने के लिए एक अवसर देना चाहिए, क्योंकि वो साधु छोटा मोटा नहीं, क्योंकि एक दिन का साधु दिगंबरत्व अपने आप में अद्भुत बात है। फिर 1 साल नहीं, 40 साल 4 दशक से वो साधु है। अगर वो गलती कर रहा है तो उसकी गलती का कोई एकदम सख्त रवैया अख्तियार ना करते हुए स्थितिकरण की स्थिति रहना चाहिए। वो स्वयं साधु बोले कि मुझसे गलती हुई है, एक्सेप्ट करे वो इस चीज को। लेकिन बहुत लंबे समय से ये चर्चा चल रही है, इस चर्चा में कोई हल नहीं निकला और उस अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। बड़ी दर्दीली व्यथा है ये। जब सिरपुर में ये घटना की जानकारी गुरुजी उस समय 2022 दिसंबर लास्ट में सिरपुर में थे। यहाँ लगभग 18 दिसंबर 2022 को उस अभियुक्त को अरेस्ट किया गया, गुरुजी तक संदेश पहुंचाया गया। गुरुजी के पास हम वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे। लोग आरोपित करते हैं कि हमसे क्यों बात की गुरुजी ने, क्योंकि हम चाह रहे थे कि गुरुजी के चरणों से दूर न जाए। और गुरुजी हमें समझा रहे थे कि देखो कैसी विकराल स्थिति अभी संघ में चल रही है। लोग संघ को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, खंड खंड करना चाहते हैं। ध्यान रखना, सोच समझ के साथ अपने द्वारा ऐसी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होना चाहिए जिससे संघ खंडित हो जाए, बिखर जाए। हमारा उद्देश्य था गुरुजी, हम आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहते। आपके द्वय चरण ही हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। सबकी भावना रहती है साधु जीवन में कि हम मोक्षगामी जीव बने, हम स्वर्ग तक पहुंच सके। हमने गुरुजी से कहा हमारी ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है, ना हमें स्वर्ग जाना ना मोक्ष जाना, हमें सिर्फ आपकी चरण रज का हर पल अभिलाषी हूँ। तब गुरुजी ने हमें समझाया कि नहीं, आपको हमारे साथ 5 मुनिराज और हम सहित 6 मुनिराजों को महाराष्ट्र की यात्रा पर जाना है और आगे। और हम लोग आगे गए। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जिन लोगों ने हमें आरोपित किया कि आप उस समय थे ही नहीं। उस समय उत्कृष्ट सागर महाराज जी की दीक्षा हुई थी 21 दिसंबर 2022 को। वो उस समय दीक्षा के वीडियो देख सकते हैं। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर में आचार्य श्री जी द्वारा दीक्षा दी गई थी। क्या मैं वहाँ उपस्थित था कि नहीं? वैसे सभी व्यक्तियों को जवाब देना उचित नहीं है, लेकिन बात उठी है तो कहना तो पड़ेगा हमारे लिए। दूसरे नंबर, उस दिन के बयान में जो हमने शब्द बोले कि आचार्य श्री की आंखों में आंसू आए हैं, कुछ साधुओं द्वारा यह प्रतिक्रिया व्यक्त की गई कि मुनि रोते नहीं हैं, और जो मुनि रोते हैं वो साधु नहीं है। हमने स्वयं गुरुजी को आंखों में आंसू देखे। हमें उन आंसू का एक एक ड्रॉप का जवाब चाहिए। हम उनसे कहना चाहते हैं जिनने क्वेश्चन किया है कि वो साधु नहीं है, वो मुनि नहीं है। अरे रामटेक पंचकल्याणक के समय जो साधु मंच पे रो रहे थे गुरुजी के पैर पकड़ पकड़ के, क्या वो साधु नहीं थे? अपने शब्द
भाषा समिति के अनुसार बोलना चाहिए, कहीं आपके ही शब्द पकड़ में ना आ जाएं। ये चीज़ थोड़ी सी सोच समझ के साथ गंभीरता से शब्दों का उद्बोधन होना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।